अब 7वां नंबर, मरीज और मुसाफिर का रोजा। जो मैंने पढ़ा सबसे पहले आयात कि रमजान मुबारक में रोजा रखने का हुक्म तंदुरुस्त और मुकीम के लिए है। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. अब 7वां नंबर, मरीज और मुसाफिर का रोजा। जो मैंने पढ़ा सबसे पहले आयात कि रमजान मुबारक में रोजा रखने का हुक्म तंदुरुस्त और मुकीम के लिए है, सेहतमंद हो और मुकीम हो। जैसे रोजा रखने में गाय मामूली मुशक्कत न बर्दाश्त करनी पड़े, यानी आसान अंदाज से अल्लाह ने फरमाया रोजा रखने का हुक्म तंदुरुस्त हो और मुकीम हो। रोजा रखने में गायरी मामूली मुशक्कत न बर्दाश्त करनी पड़े। अलबत्ता ऐसे लोगों के लिए रोजे मुअख्खर भी किए जा सकते हैं, मुकीम भी हो और तंदुरुस्त भी हो, सेहतमंद हो। अगर बीमार हो या सफर की हालत में हो तो अल्लाह ने इनके मुताल्लिक फरमाया कि फमन कान मिनकुम मरीजन औ अला सफरिन फाइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, फाइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, कि तुम बीमारी की हालत में हो या सफर की हालत में हो तो बाद में यह चंद गिनती दिन, यानी 30 दिन के रोजा, जितने तुम रोजा तोड़े हो, जितने दिन तुमने सबर की या जितने दिन तुम बीमार थे, तो ये गिनती 200 दिनों में पूरी कर लो। मिसाल के तौर पर किसी शख्स को बुखार आता है और जाहिर है कि उस हालत में, खास तौर पर गर्मी के मौसम में, वो ज्यादा देर तक भूख प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर रोजा रखने की कोशिश करेगा तो बीमारी में इजाफा भी हो सकता है। तो ऐसी सूरत में उससे इजाजत है कि रोजा न रखे, बल्कि रमजान के बाद छोड़ जाने वाले जो दिनों का रोजा रखे, छोड़ जाने वाले रोजों के बदले रोजे रख ले। इसी तरीके से मुसाफिर को भी रोजे मुअख्खर करने की इजाजत है। सफर आराम हो या सुकून में हो, रेलगाड़ी में हो, हवाई जहाज में हो या पानी की जहाज में हो, जैसे भी हो, मगर वह है तो मुसाफिर, वो सफर की हालत में है। तो फरमाए सफर आराम हो या सुकून का हो या मुशक्कत, हवाई जहाज का या बहरी जहाज का या रेलगाड़ी का, बस या बस का रास्ता हो, किसी जानवर की सवारी पर हो यह सफर, या पैदल चल रहा हो, कितनी हो नहीं, हवाई जहाज में हो या बहरी जहाज में हो या फिर रेलगाड़ी में हो या बस में हो या सवारी पर हो या फिर वो पैदल चल रहा हो, बहरहाल वो मुसाफिर है। अगर उसका जी नहीं चाहता तो उसे इजाजत है कि वो रोजा कज़ा कर ले। जितनी रोजा उसने तोड़ दी वो 200 दिनों में ये रोजा पूरा कर ले, उस पर कोई हरज नहीं है। रमजान के बाद रोजे रख सकता है वो, ये गंदी पूरी करनी पड़ेंगी, इससे बच नहीं सकता। यह एक किस्म का निसाब है मेरे दोस्तों। जैसे बच्चे इम्तिहान देते हैं, उसका 5 पेपर होते हैं। अब 5 पेपर के मुताबिक भाई इंग्लिश है, उर्दू है, बायो है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, अगर किसी भी एक पेपर को छोड़ दे तो क्या उसको समझ नहीं सकता है? ये मिसाल के तौर पर मैट्रिक के पेपर दे रहा है, वो 5 पेपर उनके हो गए, उर्दू, इंग्लिश, मैथ,
केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, अब वो किसी एक पेपर को छोड़ देता है तो उसको सनद मिल सकता है, उसकी सर्टिफिकेट तो नहीं मिलेगा। इसी तरीके से मेरे दोस्तों कि ये एक निसाब है, रमजान मुबारक की रोजे गिनती पूरी करनी पड़ेंगे, इससे बच नहीं सकता है। ये एक किस्म का निसाब है, हर हालत में उसको मुकम्मल करना होगा। जैसे इम्तिहान में कोई पर्चा छोड़ने के बाद उसको सर्टिफिकेट या सनद नहीं मिल सकता है, अगर उसने छोड़ दी है कोई पेपर तो सप्लीमेंट्री उसको पेपर देना पड़ेगा। अगर उसने वो पेपर भी नहीं दिया ना तो उसका डिग्री नहीं मिल सकती। इसी तरीके से जब तक वो छोड़े हुए रोजे पूरे नहीं करेगा उस फर्ज से वो बच नहीं सकेगा। उसको हर सूरत में उस फर्ज रोजा को अदा करना होगा, लिहाजा उसको तकवा की सनद भी नहीं मिल सकता। तो तकवा की सनद हासिल करने के लिए रोजा एक निसाब है, उसी निसाब के मुताबिक अगर वो सफर की हालत में है या बीमारी की हालत में तो वो बीमारी की बाद उस रोजे को वो पूरा कर दे, और अगर वो सफर की हालत में है तो वो सफर से वापस आने के बाद उस गिनी चुने रोजा जो उसने छोड़ दिया उसको वो मुकम्मल कर ले, वरना वो तकवा उसके तकवा की सनद नहीं मिल सकते हैं।